नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत है और सड़कों पर किसानों का हुजूम देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि करीब 5 लाख लोग महापंचायत में शामिल होंगे। चुनाव से पहले किसान महापंचायत कर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और आपको ये बताएं कि कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 9 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि वो केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हुंकार भरेंगे और महापंचायत पर सरकार और विपक्षी दलों की नजर भी है। यह माना जा रहा है कि महापंचायत से कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी। महापंचायत में सबसे ज्यादा यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान से किसान पहुंच रहे हैं और किसान इसे ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल, चुनाव से पहले किसानों की महापंचायत का आखिर मकसद क्या है? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एक विशेष पार्टी के खिलाफ किसानों की मुहिम आगे चलने जा रही है, या फिर अभी तक की दोषी हर एक राजनीतिक दल को कटघरे में किसान संगठन नेता खड़ा करेंगे और उनके खिलाफ यह मुहिम आगे चलाई जाएगी? तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और किसान धीरे धीरे करके अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। महापंचायत को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं इस महापंचायत को लेकर के 5,000 वॉलेंटियर भी तैयार किए गए हैं जो कि पूरी व्यवस्थाओं को तय करेंगे और देश भर के 300 से ज्यादा किसान संगठन इसमें शामिल होने जा रहे हैं। 60 किसान संगठन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं महापंचायत को देखते हुए यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ कार्यक्रम में 2 खास मेहमान और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी हमारे साथ कार्यक्रम में। मनोज जी, बहुत स्वागत है। और प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। शुरुआत में प्रशांत जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ। आज की जो सियासत है उसमें बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर महापंचायत हो रही है और सीधे सीधे सवाल तो मौजूदा वक्त की सरकार के ऊपर उठ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? इसकी संभावनाएं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित सरकार है। निरंतर इस काम में लगी हुई है कि किसान का उत्थान कैसे हो, इसकी आय दोगुनी कैसे हो, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है, देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि ये जो महापंचायत हो रही है, ये राजनीति से प्रेरित महापंचायत है। हालांकि मैं इसका स्वागत करता हूं और कुछ अच्छा अगर इस महापंचायत से निकल कर आता है तो सरकार उस पर भी बात करने के लिए तैयार है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सरकार ने जो भी बात किसानों ने रखी, किसानों जो विषय रखा, भाई इनका विषय था, राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि एमएसपी जो है उस पर हमें गारंटी दीजिए। सरकार ने सहमति दी। सरकार ने कहा कि हम एमएसपी पर लिखित गारंटी देने के लिए आपको तैयार हैं। फिर उन्होंने कहा कि बिजली जो है उसमें बिजली सब्सिडी आप खत्म कर देंगे। सरकार ने कहा कि बिजली का जो कानून है वो 2003 वाला लागू रहेगा, कोई सब्सिडी खत्म नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा कॉर्पोरेट जो है वो कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाएगा सारा। तो इन्होंने कहा कि उस कानून में भी हम संशोधन करने के लिए, आप जो सुझाव देते हैं उस पर संशोधन करने के लिए तैयार है। पराली जलाने पर भी इन्होंने कहा कि जेल जुर्माना वापस हो, उस पर भी सरकार ने सहमति दे दी। तो सरकार ने तो हर बात पर इन पर सहमति दी। अब आज मैं राकेश टिकैत जी को सुन रहा था तो वो कह रहे हैं कि रेलवे पर उनको कुछ चाहिए, रोजगार पर उन्हें बात करनी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें बात किस विषय पर करनी है। किसान के लिए बात कर रहे हैं या राजनीति से प्रेरित वो बातें करते हैं सारी। तो और देखिए, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि तमाम जो नेता विपक्षी दलों के, वो सारे लोग इसमें भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। ये स्पष्ट हो चुका है। सारे लोग लगे हुए हैं, सारे होर्डिंग्स भी वहां लगे हुए हैं और लोग बड़ा निरंतर फोन पर बने हुए हैं, निरंतर लोगों को कह रहे हैं कि आप जाइए। तो ये सब सियासीकरण हो रहा है। यानी कि प्रशांत जी, आप ये कह रहे हैं कि इस महापंचायत के अंदर अब राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? पूरी तरह शामिल हैं पीछे से। हाँ, बिल्कुल पूरी तरह शामिल है। ठीक है, पूरी तरह शामिल है। अब जहां तक किसान का, मैं कह रहा हूँ, किसान पे चिंतन भाजपा कर रही है। ये केवल हमारे लिए भाषण नहीं है, कोई विषय नहीं है, हमने करके दिखाया है। आप नीम कोटेड यूरिया के लिए इतना किसान पे लाठीचार्ज तक होता था पुरानी सरकारों में।
और आज किसान को नीम कोटेड हमने कर दिया, कार्य क्रियान्वयन योजना बनाई, क्रियान्वयन किया, उसका परिणाम सामने है कि आज यूरिया बिल्कुल पूरी तरह उपलब्ध है। हमने हर खेत को पानी के लिए योजना बनाई, उस पर क्रियान्वयन किया, पानी उपलब्ध है डॉक्टर अभिषेक राय, आपको क्या नजर आता है? प्रशांत जी का तो ये कहना है, उनका तो दावा है कि उनकी सरकार है, उन्होंने किसानों के हित में बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है ना, ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इसको आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि उनकी सियासत चल सके। देखिए शुभेंद्र जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, संख्या बल के वो जैसे कहते हैं ना कि संख्या बल के क्रूर में ये सरकार अंधी हो चुकी है, जबकि ये अपने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य भूल गए कि संख्या बल जो होता है सिर्फ एक नंबर है, उसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सॉल्व करने के लिए वो संख्या बल है। चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि 9 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं और सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही। अभी मैं प्रशांत जी की बातें सुन रहा था, अगर आपने ये सारी चीजें कर दी होती तो ये आंदोलन होता ही नहीं। कहते तो है आपकी पार्टी जुमलों की सरकार है, जुमले आप लोग बहुत तगड़े तगड़े दे देते हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपने अपना संकल्प पत्र उठा के पढ़ लें। आपने किसान को गन्ने के लिए 450 रुपए का वादा किया था, 14 दिन में भुगतान करने की बात करी थी। माननीय पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री अभी एक हफ्ते पहले कहते हैं कि 6,313 करोड़ रुपए अभी उत्तर प्रदेश का गन्ना का बकाया बचा हुआ है। तो कह तो रहे हैं कि इनके प्रवक्ता लोग कुछ बोलते हैं, मंत्री लोग कुछ बोलते हैं, इसीलिए किसान बेचारा परेशान है और 9 महीने से आंदोलन दे। जो खाद के दाम 1200 रुपए होते तो वो 2200 पड़ जाते हैं। नहीं, लेकिन अभिषेक जी, सरकार का ये कहना है, सरकार के प्रवक्ताओं चाहे नेता हो, ये बार बार कह रहे हैं कि गन्ना किसानों का जो भुगतान था, बकाया भुगतान था लंबे समय से, वो भुगतान पूरा किया गया है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना। पीयूष गोयल जी ने कहा है, पीयूष गोयल जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश का। शुभेंद्र जी मुझे अवसर दीजिए क्रॉस करने का। मैं आपके ठीक है, प्रशांत जी जरा शामिल हुई, जवाब दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए भाई साहब ने भी कहा, राय जी ने, कि गन्ना के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, जब 2017 में माननीय योगी जी की सरकार आई तो 96 महीने का गन्ना भुगतान बकाया था। कितने महीने का? 8 वर्ष का गन्ना भुगतान बकाया था। उस पर स्पष्टीकरण इनको देना चाहिए। हमने तमाम पुराना भुगतान क्लियर किया है। आज की हम बात करें, अब की बात करें, तो इस वर्ष का भी लगभग 90% पे हो चुका है। 90% पे हो चुका है, जो सपने में भी ये लोग नहीं सोच सकते थे। 1.5 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान करके हम लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया है। राजनीति, एक मिनट राय जी, एक मिनट मुझे बोले दीजिए। रिकॉर्ड कायम किया जो पिछली कोई सरकार नहीं कर सकी। आज कृषि निर्यात में देश टॉप 10 केसेस देशों में पहुंच गया है। टॉप 10 देशों में हमारा देश है। पहली बार आजाद भारत की राजनीति के इतिहास में ऐसा हुआ है। हम जो रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद की है, जो जितनी रिकॉर्ड खरीद हुई है और रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अगर एमएसपी पर हम चाहे भारतवर्ष की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, दोनों में ही रिकॉर्ड हमने एमएसपी पर खरीद कर बनाया है। इनकी सरकार की तुलना में 8 गुना रिकॉर्ड खरीद की हमने। उत्तर प्रदेश में 56 लाख टन की खरीद की है, इन्होंने 7 लाख टन की खरीद की थी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। और फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन तभी हो सकता है जब किसान खेत में हो। किसान खेत में है, 90% 95% किसान खेत में अपना काम कर रहा है, तभी इतना बड़े रिकॉर्ड बने। नहीं, लेकिन प्रशांत जी इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए इतना कुछ किया, तो किसान तो सड़क पर हैं, क्यों नाराज हैं फिर ये? या फिर ये आप इनकार कर दीजिए कि जो किसान आज जो सड़क पर खड़े हुए लोग हैं ये किसान नहीं है? नहीं, ये इनकार मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान महापंचायत का मैं स्वागत करता हूँ। पार्टी हमारी स्वागत करती है, सरकार स्वागत करती है। किसान महापंचायत के मंथन से अगर कुछ अच्छा निकले तो वो बहुत अच्छा है देश के लिए, और ये बताएं और सरकार से बात करें। सरकार बात करने के लिए तैयार है। सरकार से ये विमुख हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक इस पर कानून पर, कृषि कानून पर तो रोक ही लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 4 सदस्यीय समिति बन गई जिसमें किसान यूनियन के नेता भूपेंद्र सिंह जी स्वयं भी उसमें एक सदस्य है। अब उनको भी ये नहीं मान रहे, चलो सरकार को नहीं मान रहे, अब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, तो इनको तो मानना ही नहीं है, क्योंकि इन्हें केवल विरोध करना है। ये इनका देवेंद्र तिवारी जी, ठीक है, 2022 तक चलाएंगे। ठीक है सर। देवेंद्र तिवारी जी हमारे साथ भारतीय किसान मंच से अध्यक्ष कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। ये राजनीति से प्रेरित है और इस सब के पीछे कुछ अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है। और साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी है कि आज इस महापंचायत का मतलब क्या है, मकसद क्या है? ऐसा है कि मैं बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये लगातार यही कहकर आज ये स्थिति आ गई है
कि इस तरह के बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो गए हैं। अगर पहले दिन से ही ये मान गए होते और उन कृषि कानूनों में जो चीजें दिक्कत थी उनको हटा दिया गया था और किसान से बैठकर बात कर लेते, लेकिन अब इन्होंने भी मौका दिया आगे बढ़ाने के लिए, तो सभी विपक्षी लोग इसका तो फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस टाइम तो हर व्यक्ति चुनाव के लिए कर रहा है, चाहे जो भी पार्टी रही है, लेकिन सब लोगों ने तो किसानों के साथ मजाक ही किया है। और किसान इस टाइम अगर परेशान है इस स्थिति में, तो इसमें सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर समय से गन्ना मूल्य न देना, सभी फसलों को जो भी एमएसपी है उस पे लागत मूल्य पे न खरीदने के लिए दिक्कत हो रही है, और इस तरह के आंदोलन और बढ़ेंगे अगर सरकार इस पर गंभीर नहीं होगी, तो समस्याएं और गंभीर होती जाएंगी। सरकार तो कहती है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, और सरकार को पूरे जितने भी संगठन हैं उनके सबके प्रतिनिधियों को बुलाकर, ना कि सिर्फ टिकैत को बुलाकर, सभी को बुलाकर बात करनी चाहिए, और जो भी है इस पे निर्णय लेना चाहिए कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें खत्म हों, क्योंकि देश में कोविड जैसी महामारी का भी डर है। सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तिबारा से आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में भीड़ न इकट्ठी हो, ये भी ध्यान रखना है। हरियाणा तो में एक संगठन, तो हरियाणा में जब इस पूरे संगठन को लेकर के जब सवाल उठ रहे थे, तो बीच में एक नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि ये कह रहे थे कि हमें जो है राजनीति में आ जाना चाहिए, इस सिस्टम को बदलना है तो सबसे पहले हमें राजनीति के अंदर आना चाहिए, हमें चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, इस पर क्या मानना है? अब विधानसभा चुनाव भी है आगामी, क्या इसको लेकर के भी तैयारी होगी? नहीं, विधानसभा चुनाव को लेकर ही ये सारी रणनीति तय हो रही है, और किसानों की समस्या जो है वो तो बेसिक बनी हुई है। सरकार से जो हम लोग पहले दिन गए थे उनमें तमाम सारी चीजें सरकार ने भी मान ली थी, और हम लोगों को भी मान लेनी चाहिए थी। इस चीज को लेकर मैं भी यहीं पे हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आया हुआ हूँ। आज पंचायत में मैं भी अभी पहुंचूंगा, लेकिन ये चीजें हैं कि इनको स्पष्ट रूप से कैसे रखा जाए, ये बड़ी गंभीर बात है। इस पे सरकार को और किसानों को भी, किसान नेताओं को, किसान तो बहुत ही अच्छा है हमारा देश का, जो कह देता है लोग मान लेते हैं, लेकिन हम किसान नेताओं की भी सरकार कह रही है कि हमारा किसान बड़ा भोला भाला है, किसी की भी बातों में आ जाता है, उसको गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, मैं मनोज मिश्रा जी मैं जरा जल्दी से आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि आज की जो स्थिति है, आज इस महापंचायत का मतलब और मकसद क्या नजर आता है और इसके मायने क्या हैं? क्या वाकई में इससे कुछ हद तक आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचेगा, नुकसान होगा क्या? मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल। शुभेंदु जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे ही चुनाव पास आ रहा, उसी तरीके से ये विगत 9 महीने से चलने वाला किसान आंदोलन कहीं न कहीं उन नीतियों पे, सरकार को घेरने पे और आने वाले चुनाव में सरकार के विरोध करने के पूरे मूड में है। लेकिन जैसे अभी बाकी बैठे पैनल पे बातें कर रहे थे, चटूनी जी का आपने पर मैं सीधी बात करूं तो मुझे पता है कि वो पंजाब में बाकी अन्य जगहों पे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से लगभग 15 से 16 बैठकों में किसान यूनियन के जो नेता थे, लेकिन हल कुछ निकला नहीं। आप अगर देखें, बिंदुवार चीजें वापस लेने की बात, एमएसपी की बात, हर बैठक के बाद दोनों तरफ से उनके प्रवक्ता या मंत्री बात कहा करते थे कि सहमति बन रही, सहमति बन रही, सहमति बन रही। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन देखे शुभेंदु जी, और इस देश में आंदोलन जब बड़ा रूप लेता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक मंशा होती है, और राजनीतिक परिदृश्य में जो भी विपक्ष में होता है, सरकार के खिलाफ वो उसके साथ रहता है। तो ये भी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, चाहे केंद्र की राजनीति की बात कर ले, चाहे प्रदेश की बात कर ले, इस बिल के जरिए विपक्ष उनके साथ है और इससे इनकार नहीं हो सकता। आज जो मुजफ्फरनगर में बैठक होने जा रही है, देखिए 60 संगठन उसमें शामिल हो रहे हैं, कई राज्यों से जुड़े हुए लोग हैं। तो 2022 में ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आपने हमारी बात नहीं मानी या किसानों की बात नहीं सुनी, हम कितना कितना आपको नुकसान कर सकते हैं। और 2024 तक देखिए, इस आंदोलन को ये लोग 2024 तक बार बार बात करते हैं, चाहे मर्डर से टिकैत की बात कर लें, किसी और की बात कर लें। लेकिन शुभेंदु जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से किसान यूनियन के नेता और कृषि मंत्री से लेकर सरकार के बड़े मंत्री
इस बात का दावा करते हैं कि हम कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। भाई एमएसपी की अभी आप बात कर रहे थे, भाजपा प्रवक्ता, लेकिन एमएसपी की गारंटी पे खरीद फरोख्त की कितनी अनियमितताएं हम लोगों ने देखी है। आपके चैनल पे बहुत सारी चीजें चली, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और किसान की सारी सुविधाएं अगर हल हो गई हैं, उसको यूरिया ठीक से मिल रही है, और बार बार तो एक बात का विषय आता है शुभेंदु जी, गन्ना भुगतान। दरअसल गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश में एक सतत प्रक्रिया रही है, लंबित भुगतान। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मायावती और अखिलेश की सरकार में ज्यादा था, इधर उसको कम किया गया है। लेकिन चूंकि जैसे भुगतान प्रोसेस में लाके खत्म करते हैं, दूसरी फसल तैयार हो जाती है। और हम इस बात से सहमत भी हैं। लेकिन जहां तक रही बात कि साहब हम सारी चीजें दे रहे हैं, आप किस कीमत पे दे रहे हैं? बिजली की दर आप देख लीजिए, यूरिया के जो यूरिया लोगों को 400, 450, 500 मिलता है, उसका क्या रेट हो गया है? पड़ी हो तो कहीं न कहीं वो उसका भुगतान या उसका किसानों पर ही पड़ रहा है। लेकिन एक बात कहेंगे कि किसानों को भी मूल बिल वापस कराने से या बिल को खत्म कराने की जिससे बेहतर होगा, उस बिल के बिंदुओं में संशोधन करा के जो किसान हित में हो उसका अनुपालन करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और इसीलिए तो अलग अलग राजनीतिक दल चाहते हैं कि सहमति बन ना पाए। मैं इस पर जरा जल्दी से अभिषेक जी, आपको क्या नजर आता है कि बिंदुवार चर्चा होना सही है? हल तो निकले ना, समाधान तो निकले, जो किसानों की असल परेशानियां उन पर तो चर्चा हो। बिल्कुल शुभेंद्र जी, हमारी पार्टी इस बात पे बिल्कुल एग्री करती है कि बिंदुवार समस्याएं जो है किसानों की वो सुनी जानी चाहिए। लेकिन सरकार है कि तानाशाहों की तरह बर्ताव कर रही है। वो 9 महीने से किसान वहां सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिंदुवार आप सॉल्यूशन निकालो ना, आप सॉल्यूशन निकालो और उस सॉल्यूशन को किसानों को संतुष्ट करो। जो किसान इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो एकदम परेशान है, चाहे वो महंगाई है जो 2014 में डायन होती थी, आज डीजल के दाम बढ़ गए। आज इनके दो केंद्रीय मंत्री 2014 में सिलेंडर लेके घूमते थे, आज वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, आज वो सड़कों पे नहीं दिखेंगे। आज क्या कहते हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अभी पिछले 2 हफ्ते 15 दिन में 50 रुपए क्या कहते हैं गैस के दाम बढ़ गए। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को विपक्ष उठाएगा और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को समाजवादी पार्टी उठाएगी। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विपक्ष में रह के हमें जनता की आवाज उठाना आता है और समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से उसको उठाएगी। ठीक है प्रशांत जी, अब ये बड़ी मुश्किल है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी सर पर हैं, और अगर ये कहा भी गया कि अगर ऐसे ही आंदोलन चलेंगे तो इसका नुकसान तो मौजूदा वक्त जो भी राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होता है उसको तो उठाना पड़ता है, और इसमें विपक्षी के मत तो चाहेगा ही चाहेगा कि ये आंदोलन इसी तरीके से चले, क्योंकि डेंट तो इससे आपकी मेज पर पड़ रहा है। देखिए, भाजपा की कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो या माननीय योगी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हम लोग सामंजस्य और सहमति में विश्वास करते हैं, सहभागिता में विश्वास करते हैं। तो और इस प्रकार की बातें हम लोग कहते ही नहीं है, इस पे अमल भी करते हैं। 11-12 बार की वार्ता किसानों से हुई है और उसमें उनसे बिंदुवार हर बार बिंदु दिए गए और हर बार बिंदुओं पर सहमति भी दी गई। जैसे मैंने बताया कि एमएसपी पर इनको गारंटी चाहिए थी कि आप लिखित गारंटी, सरकार ने सहमति दे दी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है लिखित गारंटी के लिए? आप ये बिजली बिल की बात करें, बिजली बिल का जो कानून 2003 का है वही लागू रहेगा, इस पर भी सरकार ने सहमति दे दी। कॉर्पोरेट का कब्जा नहीं होगा, इस पर भी सहमति दे दी, संशोधन कर देंगे बिल में। सारी बातों पर प्रशांत जी, मंडियों के अंदर जब किसी और राजनीतिक दल की सरकार होती थी, मंडियों के अंदर जाकर के आप लोग भी यही दिखाते थे कि खरीद नहीं हो पा रही है, और ये असल सच्चाई भी है कि आज भी कई मंडियों के अंदर जो तय एमएसपी होती है वो उनको नहीं मिलती है, जो तय दाम होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इसीलिए तो किसान कह रहा है कि अगर खरीद, शुभेंदु जी, हमें पुरानी सरकारों की तुलना में एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सब कुछ कर दिया है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन पुरानी सरकारों की तुलना में आपको देखना पड़ेगा चीजों को, तभी हमको समझ में आएगा कि कौन सी सरकार सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है। वहां मंडी की बात करें, मंडी में 46 कमोडिटीज से हमने टैक्स खत्म कर दिया। मंडी टैक्स में 1% की कटौती की, किस लिए की? सिर्फ किसानों के लाभ के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं, और जो भी अब सुझाव आ रहे हैं उस पर भी हम लोग तैयार हैं। ये लोग बात करने के लिए तैयार हुए, बात करें, कोई दिक्कत नहीं है हमारी सरकार। ठीक है, देवेंद्र तिवारी जी, आपको क्या नजर आता है कि ये जो खरीद गारंटी कानून है, अगर इस पर कुछ बात बनती है तो क्या यही वो बीच का पॉइंट होगा जहां से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत आगे बढ़ पाए? नहीं, मैं आपको एक्चुअल बता दूं कि मैं भी इतना बड़ा संगठन पूरे देश का चला रहा हूं और मीटिंग्स में रहता हूं। इस पे कोई समझौता बन ही नहीं सकता है, क्योंकि किसान नेता भी नहीं चाहते हैं, हम जैसे लोग भी जो बैठे हैं इसमें नहीं चाहते हैं कि इस पे किसी तरह का हल निकले। सिर्फ किसानों को टारगेट किया जा रहा है और उनको गुमराह करके सब काम किया जा रहा है,
और मैं बड़ा आहत हूँ इस चीज को लेकर कि ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो बैठ के हल न निकले। हाँ। इतना भीड़ शोर शराबे से काम बहुत नहीं अच्छी चलने बात वाला है। है। तो आप ये मान रहे हैं कि दिशा से अलग हो रहा है ये आंदोलन, जिस बिल्कुल, मकसद के साथ जिस किसानों की दिशा से परेशानियों के साथ शुरू हुआ था? बिल्कुल अलग हो रहा है। और उन किसानों को, तमाम किसानों को गुमराह करके और उन्हें गलत चीजें, और ठीक है। आपको आज एक्चुअल बताऊं हाँ। कि जितने भी किसान नेता हैं उन्होंने फैक्ट, किसी ने बिल पढ़ा भी नहीं है। हाँ। अगर आप किसी भी नेता को अभी लाइव ले लीजिए, हाँ। किसी ने अगर तीनों बिल पे कुछ पढ़ा हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, लेकिन चलिए। सिर्फ उन किसानों के 600 किसान मर गए वहां पे, हाँ। शहीद हुए। बड़ा आप बड़ा बताओ सवाल यही है कि उनके आखिर जो मुआवजे- किसानों की मौत हुई है उसका असल मायने में जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज के इस महापंचायत से क्या कुछ निकलने जा रहा है, क्या इसका आने वाले समय की राजनीति पर असर होगा, ये देखने वाली चीजें है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।